आज हम अपनी मजेदार कहानियां शुरू करने से पहले मैं आपको फ्यूम नामक एक मजेदार चीज के बारे में बताना चाहता हूं। फ्यूम एक खास डिवाइस है जो आपको धुएं की जगह स्वादिष्ट स्वादों में सांस लेने देती है। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो धूम्रपान या वेपिंग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको बुरी चीजों के बिना अच्छा महसूस करने में मदद करता है। फ्यूम का इस्तेमाल करना कुछ स्वादिष्ट खाने का मजा लेने और फिर भी अस्वस्थ आदतों में पड़े बिना अपने दोस्तों के साथ घूमने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। फ्यूम वेपिंग से अलग है। यह बिना किसी धुएं के आपके मुंह में स्वादिष्ट स्वाद देता है। इसमें निकोटीन भी नहीं है, इसलिए यह आपको इसे इस्तेमाल करते रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। स्वादों का इस्तेमाल करना सुरक्षित है। मुझे वास्तव में यह पसंद है कि इसे बैटरी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको इसे कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह देखने में बहुत सुंदर है और इसे पकड़ना मजेदार है, जिससे आपको कम चिंता महसूस हो सकती है। फ्यूम ने 300,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अभी अगर आप मेरा खास कोड नाइटमेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक मुफ्त टॉपर मिल सकता है। यह टॉपर आपके फ्यूम डिवाइस के लिए एक मजेदार छोटा सा अतिरिक्त है। आप इसे बस उस हिस्से पर लगाते हैं जिसका इस्तेमाल आप सांस लेने के लिए करते हैं और यह नरम और गर्म महसूस होता है। यह उन लोगों के लिए चबाने योग्य भी है जो उस एहसास का आनंद लेते हैं और आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप tryfume.com पर जा सकते हैं, जिसे इस तरह से लिखा जाता है tryfume.com। यदि आप विशेष कोड नाइटमेयर दर्ज करते हैं या यदि आप स्क्रीन पर चित्र कोड को स्कैन करते हैं तो आप आज अपना जर्नी पैक खरीदते समय एक मुफ्त फ्यूम टॉपर प्राप्त कर सकते हैं। कोड नाइटमेयर का उपयोग करना याद रखें। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बहुत सारे दोस्त नहीं बनाए। मुझे सबसे अच्छे ग्रेड नहीं मिले, मैं किसी क्लब का हिस्सा नहीं था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैंने बहुत सारी गतिविधियां नहीं की। मैं तब बहुत खुश नहीं था। लेकिन मैं इसके बारे में दुखी नहीं हूं, क्योंकि अब अपने 30वें दशक में मेरी एक अद्भुत गर्लफ्रेंड है जो हमेशा मेरा समर्थन करती है। मैं उसके साथ अच्छा जीवन जी रहा हूं और हमारे पास ब्लू और रेज नाम की 2 बिल्लियां हैं। मैं जल्द ही उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। मैं किसी ऐसे क्लब का हिस्सा नहीं था जो बड़ी पार्टियां आयोजित करता हो, इसलिए मैं उनमें नहीं जा सकता था। लेकिन मैं फिर भी मौजमस्ती करना चाहता था, बाकी सभी की तरह। मेरे दोस्त ब्राइसन और यान भी ऐसा ही महसूस करते थे। इसलिए ज्यादातर सप्ताहांत हम ब्राइसन के कमरे में ही रहते थे। जब भी कोई पार्टी होती थी जिसमें हम जा सकते थे, हम उसमें शामिल होने के लिए वाकई उत्साहित होते थे। हम कुछ वाकई मजेदार पार्टियों में गए जो हमारे स्कूल में नहीं थी या किसी क्लब से जुड़ी नहीं थी। एक बार हम एक पार्टी में जाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा लंबा रास्ता तय करके गए, क्योंकि हम वाकई मौजमस्ती करना चाहते थे। एक शुक्रवार को हमारे दोस्त यान ने हमें हमारे ग्रुप चैट में बताया कि उसकी एक लड़की ने कहा कि पास में एक पार्टी है। यान को ऐसी लड़कियां पसंद थी जो थोड़ी अलग या अनोखी हों। ब्राइसन ने मजाक में कहा कि वह ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहता जो वाकई अजीब लगे, जैसे कि तेज संगीत और बहुत सारी डार्क थीम वाली पार्टी। मैं उससे सहमत था, लेकिन यान वास्तव में जाना चाहता था और उसने हमसे वादा किया कि यह एक मजेदार, सामान्य पार्टी होगी। हमारे पास कोई अन्य योजना नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि हम जा सकते हैं। ब्राइसन ने अपने भाई क्रिस से हमें ड्राइव करने के लिए कहा और चूंकि क्रिस ने कोई ड्रिंक नहीं ली थी, इसलिए वह मदद करने के लिए खुश था। सब कुछ ठीक लग रहा था। जब हम पार्टी के लिए जा रहे थे तो यान एक लड़की के बारे में बड़बड़ाने लगा जिसे वह मैसेज कर रहा था। वह परेशान था क्योंकि उसने लंबे समय से उसे जवाब नहीं दिया था, लेकिन ईमानदारी से यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि यान आमतौर पर जिस तरह से व्यवहार करता है
वह वास्तव में उलझन में था और उसने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि वह अब जाना चाहता है, जो थोड़ा बहुत नाटकीय लग रहा था। हम पहले से ही 30 मिनट से अधिक देर हो चुके थे, इसलिए हम घर वापस नहीं जा सकते थे। हमने उससे कहा कि वह वहीं रहे और हमारे मजे को खराब न होने दे। थोड़ी देर बाद इयान ने देखा कि वह अब अपने फोन पर कलिस्टा की प्रोफाइल नहीं देख पा रहा था। हमने उसे बताया कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसने शायद किसी और के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया है। पूरी कार यात्रा के दौरान उसे दुख महसूस हुआ, लेकिन जब हम पार्टी में पहुंचे तो हम देख सकते थे कि हमने सही चुनाव किया था। घर वाकई बहुत बड़ा था, आसपास के दूसरे घरों से कहीं ज्यादा बड़ा। इयान तुरंत अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि उसे सब कुछ बेहतर महसूस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यह जगह वाकई एक शानदार डिनर पार्टी की तरह लग रही थी, हालांकि हमें यकीन नहीं था कि हम वहां क्यों आए थे। हम ठीक ठाक फिट थे, लेकिन हम बता सकते थे कि हमारे कपड़े बाकी सभी से अलग थे। वे जो संगीत बजा रहे थे वह भी अजीब था। यह हिप हॉप या पार्टी संगीत नहीं था जिसे हम आमतौर पर सुनते हैं। इसके बजाय वे अजीब संगीत बजा रहे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि यह किस तरह का संगीत था, लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ वाद्ययंत्रों की आवाजें थी। यह बुरा नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से असामान्य था। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। हमने इयान से और जानकारी मांगी, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। हम चारों ने घर के चारों ओर देखने का फैसला किया। हमने बहुत सारे पेय देखे, इसलिए हमने भी कुछ पी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लोग मेरी ओर देख रहे थे और फिर जल्दी से दूर देखने लगे। यह इतना स्पष्ट था कि मुझे लगा कि शायद मेरे दांतों में कुछ फंस गया है। मुझे लगा कि लोग सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, और तब मुझे यही सही लगा। हम चारों लोग मस्ती कर रहे थे, हालांकि यह थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन असल में क्रिस बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं बिता रहा था। वह वास्तव में ऊब गया था और उसने अपनी कार में धूम्रपान करने का फैसला किया। हमें लगा कि वह सिर्फ इसलिए ऊब गया था क्योंकि उसने कोई शराब नहीं पी थी। उसके जाने के कुछ समय बाद कुछ लड़कियां हमसे बात करने के लिए आईं। हम थोड़े शर्मीले थे, इसलिए उनका हमारे पास आना आश्चर्यजनक था। तुरंत तीनों लड़कियां चंचल और चुलबुली होने लगी। वे इसके बारे में वास्तव में स्पष्ट थी। उन्होंने मजाक किया कि अंदर जाने के लिए कितना खर्च होता है, जिससे मुझे हंसी आ गई, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे वास्तव में गंभीर थी। उनके पास टकीला नामक एक विशेष पेय की एक बोतल थी और हम इसे मना नहीं करना चाहते थे। बहुत अधिक सोचे बिना और कूल दिखने की चाहत में हम सभी ने बोतल से कुछ पेय लिया। उसके बाद हम 6 लोग एक साथ रहे, मस्ती करते रहे, बातें करते रहे और कभी-कभी नाचते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैंने टीना की गर्दन पर कुछ असामान्य देखा। उसकी त्वचा पर एक छोटी सी हरी रेखा थी जो मार्कर से खींची हुई लग रही थी। यह बहुत पतली थी और अगर मैं उसके बगल में खड़ा न होता तो शायद मैं इसे देख न पाता। मैंने उससे पूछने के बारे में सोचा कि यह क्या है, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। यह शायद सिर्फ एक जन्म चिन्ह था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। यह वास्तव में एक अजीब हरा रंग था। कौन हरा मेकअप लगाता है? यह निश्चित रूप से सिर्फ एक गलती नहीं थी। मैंने इसे भूलने की कोशिश की और उससे बात करना जारी रखा, यह जानने के लिए उत्सुक था कि हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। बाद में मैंने ब्रायसन और लड़की को एक साथ ऊपर जाते देखा और यह देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने देखा कि इयान और उसकी गर्लफ्रेंड सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। मैं टीना से बात करने में बहुत शर्मीला था क्योंकि मैं चीजों को अजीब नहीं बनाना चाहता था।
हालांकि मैंने कुछ ड्रिंक्स पी ली थी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी और पसीना आने लगा, इसलिए मैंने टीना से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मुझे एक बाथरूम मिला, लेकिन वह भरा हुआ था, इसलिए मैं बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सफेद शर्ट और हल्के रंग की पैंट पहने एक बहुत लंबा आदमी बाहर आया। मैं जल्दी से अंदर गया, लेकिन वह गलती से मुझसे टकरा गया। मुझे लगा कि वह माफी मांगेगा, लेकिन इसके बजाय उसने बिना कुछ कहे बस मेरी तरफ देखा। यह बहुत अजीब था। वह बस वहीं खड़ा रहा, अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ मेरी आलोचना कर रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसकी गर्दन पर कुछ देखा, वही हरी रेखा जो मैंने टीना पर देखी थी, बिल्कुल वैसी ही। अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध मैंने उससे पूछा कि समस्या क्या है। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर बोला, तुम्हें किसने आमंत्रित किया? मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, इसलिए मैंने कलिस्टा नाम कहा, वह लड़की जिसने यान को परेशान किया था। वह हंसा और नाम पहचान गया, लेकिन फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह गंभीर दिखने लगा। उसने चुपचाप उसका नाम फिर से कहा और पार्टी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या मैं वहां कलिस्टा को देख सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत उलझन में था। मैं उसके द्वारा बताई गई बातों और उसकी गर्दन पर बने अजीब हरे निशान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। काश मैंने उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए और सवाल पूछे होते। मैं बाथरूम से बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा, लेकिन जब मैं दूसरे लोगों के पास से गुजरा तो वे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनके बीच में फिट नहीं हूं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं अपने दोस्तों को ढूंढने और उन्हें पार्टी से बाहर लाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे मैं इधर उधर घूम रहा था, मैं उस हरे रंग की रेखा के बारे में सोचता रहा जो मैंने देखी थी। मैंने सभी की गर्दन को ध्यान से देखना शुरू किया कि क्या किसी और की गर्दन पर हरा निशान है। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने 2 और लोगों को गर्दन पर हरे रंग की रेखाएं देखी। मेरे आसपास की हर चीज बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, एक ही रंग, एक ही आकार और एक ही आकृति। यह वाकई अजीब लगा। मैं अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साथ ही लोगों की गर्दन भी देख रहा था। ज्यादातर लोगों की गर्दन पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों की गर्दन पर चमकीले हरे रंग की रेखाएं थी। मुझे चिंता होने लगी, इसलिए मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए ऊपर चला गया। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था जब मैंने ब्राइसन और यान को नीचे आते देखा। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे साथ एक शांत गलियारे में चलें जहां हम बात कर सकें। मैंने जल्दी से अपना विचार साझा किया और कहा कि हमें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन वे हंसे और कहा कि मैं बेवकूफी कर रहा हूं। ब्राइसन ने कहा कि मैं सिर्फ ईर्ष्या महसूस कर रहा था क्योंकि उसने और एक लड़की ने किस किया था और मैंने नहीं किया था। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी और उसने कहा कि उसने उसे 20 मिनट में ऊपर मिलने के लिए कहा था। यान ने कहा कि उसकी लड़की ने भी उससे यही कहा था। ये दोनों बेवकूफी कर रहे थे क्योंकि वे साथ में मौजमस्ती करने के कारण नशे में थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वे मेरे साथ चले ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि कुछ लोगों की गर्दन पर अजीब निशान होते हैं। जब मुझे लगा कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो यान ने अपना सिर घुमाया और मैंने कुछ बहुत ही डरावना देखा। उसकी गर्दन पर एक लाल रेखा थी, जैसा कि मैंने सोचा था कि हरी नहीं होगी। मैंने उस पर चिल्लाया और इससे सभी ने मेरी ओर ध्यान दिया। मैंने ब्राइसन की गर्दन पर देखा और वहां एक लाल निशान देखा, बिल्कुल मेरी तरह। यान ने मुझे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि शायद यह सिर्फ मेकअप था, लेकिन ब्राइसन को लगने लगा कि मैं सही थी। मैंने कहा कि हमें जाना चाहिए, इसलिए ब्राइसन और मैं दरवाजा ढूंढने के लिए मुड़े, लेकिन यान वहां से जाना नहीं चाहता था। वह उस लड़की को फिर से देखना चाहता था। अचानक
एक अजीब आदमी हमारे पास से गुजरा और हम दोनों को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उसकी गर्दन पर एक हरी रेखा देखी। ब्रायसन और मेरे लिए यह काफी था कि हम दरवाजे की ओर दौड़े और यान का पीछा किया। ऐसा लगा कि हर कोई हमें जाते हुए देख रहा था, लेकिन किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। हम क्रिस की कार की ओर भागे और उससे हमें ले जाने के लिए कहा। जैसे ही हम जा रहे थे, यान और ब्रायसन दोनों के फोन बजने लगे। लड़कियां यह पूछने के लिए फोन कर रही थी कि हम क्यों चले गए। यह अजीब था क्योंकि वे हमें जाते हुए देखने के लिए वहां भी नहीं थी। मेरे दोस्तों ने लड़कियों को उनके फोन पर ब्लॉक करने का फैसला किया। जब भी मैं यह कहानी सुनाता हूं, तो उस रात वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में सभी के अपने अपने अजीब विचार होते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में मुझे क्या महसूस करना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि उस आदमी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं कल्पना नहीं करना चाहता कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता। मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में एक छात्र हूं और सड़क और पुल जैसी चीजें बनाने के बारे में सीख रहा हूं। मैंने कुछ महीने पहले ही शुरू किया था और चीजें काफी अच्छी चल रही थी। मैं अपनी कक्षाओं में अच्छा कर रहा था, कुछ दोस्त बनाए और एक अच्छा अपार्टमेंट पाया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन मेरा मकान मालिक थोड़ा संदिग्ध था। मेरे पास एक कार थी और मैं स्कूल से थोड़ी दूर रहता था, लेकिन मुझे उसे चलाना पसंद था। एकमात्र समस्या यह थी कि वह इलाका रहने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन मुझे इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं अपने 20वें दशक में एक युवा व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। जरूर चीजें थोड़ी नीरस थीं, लेकिन मैं वहां पढ़ाई करने गया था, मौज-मस्ती करने नहीं। सब कुछ ज्यादातर ठीक था जब तक कि एक दिन किसी ने मेरा बैकपैक नहीं ले लिया। मैंने बाथरूम जाते समय इसे दालान में एक टेबल पर छोड़ दिया और यह एक मूर्खतापूर्ण गलती थी। जब मैं वापस आया तो सब कुछ गायब था। मैं जिस कमरे में था उसमें कोई कैमरा नहीं था, इसलिए मैं यह पता नहीं लगा सका कि मेरा सामान किसने चुराया। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा बटुआ, चाबियां और लैपटॉप सब गायब हो गए थे। मुझे अपने कार्ड रद्द करने और नए कार्ड बनवाने के लिए बैंक को फोन करना पड़ा। अपने मकान मालिक को बताना पड़ा कि मेरी चाबियां खो गई हैं और एक नया लैपटॉप ढूंढना शुरू करना पड़ा। यह एक बड़ी बात थी और यह वास्तव में निराशाजनक था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि समस्या मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक शाम जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था, मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के नीचे एक नोट रखा हुआ था। मुझे लगा कि यह मेरे मकान मालिक का संदेश है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। जब मैंने नोट खोला तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उस पर कोई नाम या वह किसका था यह नहीं लिखा था, बस वे 3 शब्द थे। मुझे जल्दी से समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति ने मेरा बैग लिया वह मेरे कंप्यूटर में घुस गया होगा और पता लगा लिया होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। यह वाकई डरावना था, लेकिन फिर मैंने इससे भी ज्यादा भयावह चीज के बारे में सोचा। किसी ने मेरा बैग लिया और उसके पास मेरे घर की चाबियां भी थी। मुझे बहुत डर लगा और मैंने आसपास देखने के लिए इधर-उधर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। मैं जल्दी से अपने अपार्टमेंट में भागा और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। मैं सुरक्षित रहना चाहता था ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वह अंदर न आ सके। अगले हफ्ते मुझे हाथ से लिखे और भी नोट मिले। वे बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन उनमें अजीब संदेश थे, जैसे मुझे पता है तुमने क्या किया और सावधान रहो। इससे मुझे वाकई डर लगने लगा। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया था, लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर कोई मेरे लैपटॉप को देखेगा तो उसे कुछ ऐसा मिल सकता है जो मैं नहीं चाहता था कि वे देखें। मुझे यकीन नहीं था कि क्या करना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या पुलिस को बुलाने से चीजें बेहतर होंगी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, उम्मीद है कि मुझे परेशान करने वाला व्यक्ति रुक जाएगा।
एक रात जब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने कुछ अजीब देखा। बाहर अंधेरा था और मेरी खिड़की केवल आंशिक रूप से ढकी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने एक रोशनी चमकती देखी है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी तस्वीर खींच ली है और मैं वाकई डर गया, इसलिए मैंने जल्दी से पर्दे नीचे खींच लिए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। मैंने अपने अपार्टमेंट में छोटी छोटी चीजें हिलती हुई देखी। पहले तो मुझे लगा कि मैं बस भूल रहा हूं, जैसे कि जब मेरे जूते किसी दूसरी जगह पर होते थे या मेरा कोट कुर्सी पर होता था, जहां मैं आमतौर पर उसे रखता हूं। मैं छोटी छोटी बातों के लिए बहाने बना सकता था, लेकिन फिर एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि सब कुछ गड़बड़ है। मेरी बिस्तर की चादरें फटी हुई थीं और मेरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई बवंडर उसमें से गुजरा हो। मेरे कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे और मेरी किताबें हर जगह फर्श पर बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आया हो और सब कुछ गड़बड़ कर दिया हो। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत मदद नहीं की। कोई मेरे घर में बिना कुछ तोड़े घुस गया और कुछ भी नहीं ले गया, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने मकान मालिक से मुझे सुरक्षित रखने के लिए ताले बदलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि ऐसा करने में 2 दिन लगेंगे। मैं वास्तव में चाहता था कि वह जल्दी करे, लेकिन उसने बस इतना कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वास्तव में परेशान था क्योंकि मुझे लगा कि यह एक बड़ी आपात स्थिति है। मैं उससे कुछ करने के लिए कहता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब देना बंद कर दिया। यह कल हुआ। कल रात मुझे सोने में दिक्कत हुई, हालांकि मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि दरवाजा अच्छी तरह से बंद था। मैं खुद ही ताला बदलने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं कुछ तोड़ सकती हूँ और इसे ठीक करने में बहुत खर्च हो सकता है। मैंने आज सुबह अपनी कक्षाओं में जाना बंद कर दिया क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर जाने से बहुत डरती हूँ। मैं अभी भी यहाँ हूँ, यह लिख रही हूँ। अगर वे वापस आते हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि अगर वे मेरा लैपटॉप देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी कक्षाएं कब हैं। शायद मैं एक अच्छी छुपने की जगह ढूंढ सकती हूँ और अगर वे कक्षा में मेरे रहते हुए अंदर आने की कोशिश करें तो उन्हें चौंका सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं यही करूंगी। मैं जब भी संभव होगा खबर साझा करूंगी। मेरे दिमाग में कुछ है जो मैं साझा करना चाहती हूँ। मैंने अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है, जिसके साथ मैं 2 साल से थी। यह वास्तव में बुरा ब्रेकअप नहीं था, लेकिन यह बहुत खुशहाल भी नहीं था। हम लंबे समय से बहुत झगड़ रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि अब हम साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए जब हमने अलग होने का फैसला किया तो मुझे लगा कि यह सही फैसला है। मैंने उससे हर जगह बात करना बंद कर दिया और बस यहीं से सब खत्म हो गया। मैं टेम्पल यूनिवर्सिटी में जाती हूँ और स्कूल के पास ही एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ। यह एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर है। वे मेरे बारे में बहुत कुछ जानते थे और वे इसका इस्तेमाल करके मुझे वो काम करने के लिए मजबूर कर सकते थे जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए जल्दी से अपना पासवर्ड बदल दिया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत गए और सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा कि मुझे परेशान करने वाले व्यक्ति को पता चल गया है कि मैंने पुलिस को बता दिया है, इसलिए वे परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। मुझे सच में लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझे स्नैपचैट पर जोड़ा जिसे मैं नहीं जानता था। पहले तो यह अजीब नहीं लगा, लेकिन जब मैंने उन्हें वापस जोड़ा तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। कोई मुझे ऐसी तस्वीरें भेज रहा था जिससे मैं वाकई डरा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने उन्हें रोक दिया इससे पहले कि वे मुझे बुरा भला कहें या धमकी दें।
मैं इतना दुखी और असहाय महसूस कर रहा था कि मैं रो पड़ा। पूरे एक हफ्ते तक अलग अलग लोग जिन्हें मैं नहीं जानता था मुझे स्नैपचैट पर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यह वही व्यक्ति है जो मुझे धोखा देने या मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। मैं लगभग एक हफ्ते से इस समस्या से जूझ रही हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है जिससे मुझे पता चल सके कि यह व्यक्ति कौन है। पुलिस ज्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पर्याप्त विवरण नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह व्यक्ति जानता है कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती है। अगर मैं स्नैपचैट पर विज्ञापनों को अनदेखा करती रहूंगी तो वे मुझसे कुछ ज्यादा जरूरी चीजें छीनने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वे मेरे घर के बाहर से मुझे देख रहे हैं। मैं उन्हें जाने से रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वे थक जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि अपने फोन में जो तस्वीरें रखें उनके बारे में सावधान रहें। मुझे नहीं लगता कि यह कभी रुकेगा।